नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अपन राजस्थान के किसान आंदोलनों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज अपन चर्चा कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। ठीक है जी। अलवर के जो किसान आंदोलन है, ज़्यादातर इतिहासकार तो इसे किसान आंदोलन की संज्ञा भी नहीं देते। क्यों नहीं देते, सबसे पहले वही देखते। क्योंकि अलवर में हुए थे 2 बार आंदोलन। एक तो वो आंदोलन जो राजपूत बिस्वेदारों के द्वारा किया गया था, राजपूत बिस्वेदारों के द्वारा, या कह सकते हैं भूमिपति या भूपतियों के द्वारा, भूपति या भूमिपतियों के द्वारा किया गया था। तो दूसरा वो आंदोलन जो मेव जाति के द्वारा किया गया था, मेव जाति के द्वारा। यानी ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो अलवर के किसान आंदोलनों को किसान आंदोलन की संज्ञा क्यों नहीं देते, सबसे पहले हम उसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। राजपूत बिस्वेदार, सबसे बड़ी बात ये बिस्वेदार कौन थे? बिस्वेदार से तो नहीं समझते, पर भूपति से समझ सकते हैं कि भूमियों का पति, भूमि का पति यानी ठाकुर। बिस्वेदार वो होता था जिसका भूमि पर अस्थाई स्वामित्व था। क्या था साहब? अस्थाई स्वामित्व है वह था इनका भूमि पर, जिनका उन्हें क्या कहते थे? बिस्वेदार कहते थे। और यहाँ अलवर में ये राजपूत बिस्वेदारों के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसी कारण से यहाँ इसको किसान आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ किसान जाति ने नहीं, यहाँ इन भूमिपतियों ने या बिस्वेदारों ने आंदोलन किया था, जिनके पास एक विशाल भूमि का जो टुकड़ा हुआ करता था। दूसरे यदि बात करें तो इसलिए ये क्या नहीं था, किसान आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जाती है। मेव जाति ने प्रारंभ में तो अपनी जमीनों में जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सूरों के खिलाफ विद्रोह कह सकते हैं, शुरुआत में तो ये मेव जाति के द्वारा ये आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में होता है, परंतु बाद में इस आंदोलन को एक संगठन जिसको कहा जाता है तबलीगी जमात, और इस तबलीगी जमात मरकज के द्वारा जब इसको सपोर्ट किया गया था मेव जाति के आंदोलन को, तब इस आंदोलन ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। किसका साहब? सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। इसलिए एक तरह से धर्म में परिवर्तित हो गया था, हिंदू व मुस्लिम धर्म में। मेव कौन थे? मेव वो हिंदू थे जो साहब मुस्लिम धर्म ग्रहण कर चुके थे। तो इसकी हालांकि अपन चर्चा जो मेव जाति वाले की अलग से करेंगे, यानी ये भी क्या नहीं रह सका किसान आंदोलन। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार मेव जाति का जो आंदोलन है उसको भी क्या नहीं मानते साहब, किसान आंदोलन नहीं मानते। जो राजपूत बिस्वेदारों का व मेव जाति के आंदोलन का संबंध कहां से है? अलवर से ही है। ठीक है जी, कहां से? अलवर से। अब राजपूत बिस्वेदारों की बात करें तो इन्होंने ये कोई जागीरदारी भूमि का आंदोलन नहीं था। ये जो आंदोलन होता है ये यहाँ की जो खालसा भूमि थी, कौन सी साहब? खालसा भूमि थी। खालसा भूमि पर यह आंदोलन हुआ था। खालसा भूमि जो राजा या महाराजा के सीधे अधीन होती थी, उस भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। अलवर के यदि महाराजा की बात करें, अलवर के महाराजा की बात करें तो यहाँ का महाराजा था जयदेव सिंह। इस दौरान यहाँ का महाराजा जयदेव सिंह था साहब। कौन था? महाराजा जयदेव सिंह। महाराजा जयदेव सिंह अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण, या ये भी भोग विलासी प्रवृत्ति का या अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए महाराजा जयदेव सिंह ने यहाँ अलवर में जो खालसा भूमि थी, इस खालसा भूमि पर सन 1924 में 40% तक कर में वृद्धि कर दी गई थी। कितने प्रतिशत तक साहब? 40% तक कर में वृद्धि कर दी जाती है 1924 में महाराजा के द्वारा। साथ में यहाँ पर एक नई भू राजस्व पद्धति लागू कर दी गई थी, और जिस भू राजस्व पद्धति का नाम था इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति साहब? इजारा पद्धति। और इजारा पद्धति वो पद्धति थी जिसके तहत भूमि की जो भी बंदा ऊंची बोली लगाएगा और ऊंची बोली लगाने वाले को ही भूमि प्रदान कर दी जाएगी। इसलिए जो पूर्व में राजपूत बिस्वेदार थे उनमें असंतोष बढ़ता है महाराजा जयदेव सिंह के विरुद्ध, और यहाँ आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है? 1924 में।
हालांकि इससे पूर्व सबसे पहले अलवर में 1876 में यानी 1876 में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी कब? 1876 में। यहाँ पर जो राजपूत थे उनको व कुछ ब्राह्मणों को भी यहाँ पर भूमि पर अस्थाई मालिकाना हक दिया गया था, और अस्थाई मालिकाना हक देने के कारण ही उनको विश्वेदार कहा गया था। क्या कहा गया था भैया? विश्वेदार कहा गया था, और स्थायी स्वामित्व दिया गया था और बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1876 में। परंतु ये स्थायी बंदोबस्त या कह सकते हैं स्थायी मालिकाना हक था, वो 1924 में जाकर रद्द हो जाता है, क्योंकि महाराजा जयदेव सिंह की अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो खर्चे बढ़ गए थे, इसीलिए करों में भी तो वृद्धि कर दी है। इजारा पद्धति थी वो लागू कर दी, जो भी ऊंची बोली लगाएगा भूमि उसको लिए ठेके पर दी जाएगी, इजारा पद्धति, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो राजपूत विश्वेदार हैं, याद अब ये राजपूत ये थोड़ी है कि जो भूमिपति हैं ये कृषि कर रहे हैं, कृषि तो किसान कर रहे हैं, तो किसानों का हक थोड़ी बरा, यहाँ इनका हक मर गया। इसलिए राजपूत विश्वेदारों ने यहाँ आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह आंदोलन की शुरुआत कब कर देते हैं? 1924 में। और आंदोलन की शुरुआत करके ये जाते हैं साहब यहाँ से दिल्ली क्यों गए? दिल्ली गए, ये अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हो रहा था। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में सन 1925 में, और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये राजपूत विश्वेदार जाते हैं, और ये यहाँ गए थे समर्थन प्राप्त करने के लिए। किससे? अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा में समेत जो अपना हक चाहिए हमें, किससे? महाराजा जयदेव सिंह से। हमारा जो भूमि पर अस्थायी स्वामित्व था पुनः वही चाहिए, हम इजारा पद्धति से दुखी हैं, हमें बढ़े हुए कर हम नहीं देंगे, इसलिए यहाँ जाते हैं। यहाँ जाते जरूर है, परंतु यहाँ से इनको कोई किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिलती है। हालांकि महाराजा जो जयदेव सिंह थे, जयदेव सिंह ने भी इनकी नहीं सुनी, परंतु जयदेव सिंह ने इन किसानों की जांच के लिए एक कोई आयोग वगैरह भी गठित किया गया था, परंतु ज़्यादा कोई इनका भी रोल नहीं रहता। इनकी विचारधारा जयदेव सिंह की एक ही थी कि सैन्य बल के द्वारा जो ये राजपूत विश्वेदार हैं इनके आंदोलन को दबाया जा सकता है। इनकी नीति यही थी कि सैन्य बल से या बल प्रयोग करेंगे तो राजपूत विश्वेदार हैं, भूमिपति हैं, इनके आंदोलन को दबाया जा सकता है। एक तरफ जो राजपूत विश्वेदार अपनी मांगे कर रहे हैं, ये मांगों के चलते ही नीमूचना में एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं साहब। कहाँ पर करते हैं? नीमूचना में विशाल सभा का आयोजन करते हैं। कौन करते हैं? राजपूत विश्वेदार। नीमूचना में सभा होती है, और ये सभा 14 मई सन 1925 का वो दिन था कि महाराजा ने आदेश दे दिया, महाराजा ने आदेश दिया इस पर गोलीबारी करवाने के, और इस आदेश के तहत यहाँ जो कमांडर था, क्योंकि महाराजा का तो यही निर्देश था कि बल प्रयोग से इन विश्वेदारों को शांत कर लेंगे या दबा देंगे, कमांडर छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह यहाँ आते हैं सेना लेकर, कहाँ पर? नीमूचना में। और छज्जू सिंह ने यहाँ जो सेना थी, सेना को आदेश दिया गोली चलाने का, और यहाँ पर किसानों की जो सभा थी, इस किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई थी। काफी लगभग 160, हालांकि मुख्य डाटा तो 156 है, 156 किसान मारे जाते हैं। कई महिलाओं का साथ अत्याचार किया था। यदि बात करें यहाँ महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी, ये ध्यान रख लेना, सीता देवी। कौन साहब? सीता देवी महिलाओं का यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। 156 किसान मारे गए थे, और कई किसानों को यहाँ पर कैद कर लिया गया था, ठीक है। और इस जो एक तरह से नीमूचना की जो सभा हो रही थी, इस सभा पर जब गोलियां चलाई गई थी, इसकी जो खबर है वो खबर लगभग 15-16 दिन बाद, 31 मई सन 1925 में
जो राजस्थान सेवा संघ का एक समाचार पत्र था, राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र तरुण राजस्थान, कौन सा साहब, तरुण राजस्थान। और इस तरुण राजस्थान में इसकी खबरें छपी थी, किसकी, निमोचना की सभा की गोली कांड की खबर, ठीक है। कौन से समाचार पत्र में छपी, सबसे पहले तरुण राजस्थान में, यानी राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र है ये। और इस समाचार पत्र में ही इसको निमोचना कांड की संज्ञा दी गई, किसकी, निमोचना कांड की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई साहब, राम नारायण चौधरी के द्वारा। हालांकि एक अन्य समाचार पत्र और था, रियासत, समाचार पत्र का नाम क्या है, रियासत। और इस रियासत समाचार पत्र में इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा किस समाचार पत्र में, तो रियासत नामक समाचार पत्र में। इस हत्याकांड का जब सूचना मिलती है महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी निर्मम बताया, भयंकर बताया, इसलिए महात्मा गांधी ने निमोचना कांड को दोहरा हत्याकांड कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहीं से है, यानी दोहरा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी है, महात्मा गांधी ने। निमोचना कांड की संज्ञा किसने, रामनारायण चौधरी ने। जलियांवाला बाग कांड किसमें कहा, रियासत नामक समाचार पत्र में। निमोचना सभा कब हुई थी, 14 मई 1925 को। यहां गोली का आदेश देने वाला कमांडर कौन था, छज्जू सिंह। ध्यान रहे, जलियांवाला बाग में कौन था आदेश देने वाला, तो वहां था जनरल डायर। यहां कौन है, छज्जू सिंह, इसलिए छज्जू सिंह को कहा जाता राजस्थान का डायर। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, छज्जू सिंह को कहा जाता है। और यह था अपना अलवर के किसान आंदोलन की संज्ञा तो नहीं दी जाती, परंतु यहाँ के जो राजपूत विश्वेदारों के द्वारा किया गया आंदोलन, जिसकी प्रमुख घटना है निमोचना कांड। यह आंदोलन शुरू करते हैं 1924 में। क्यों किया था, क्योंकि इनके इजारा पद्धति यहां लागू कर दी थी, करों में 40% वृद्धि कर दी थी। महाराजा कौन था, जयदेव सिंह या महाराजा था, उसके द्वारा यह की गई थी। हालांकि 1876 में सबसे पहले यहां बंदोबस्त लागू होता है, मालिकाना हक दिया गया था उस दौरान राजपूतों को व ब्राह्मणों को, इसलिए इनका मालिकाना हक 1924 में छीन लिया गया। ये यहां से दिल्ली जाते हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, परंतु महाराजा जयदेव सिंह ने इनकी एक भी नहीं सुनी और यहां जांच आयोग भी बैठाया था, उसने भी किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं की। परंतु महाराजा का यही मानना था कि बल प्रयोग से व सैन्य प्रयोग से इन विश्वेदारों को हम शांत कर देंगे, इसलिए कमांडर छज्जू सिंह को भेजा और किसानों के द्वारा, किसान नहीं कहकर कह सकते हैं, राजपूत विश्वेदारों की एक निमोचना में महान सभा हो रही थी। इस सभा पर जो 14 मई 1925 को गोलीबारी होती है, महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी कर रही थी। कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियों का आदेश दिया। राजस्थान का, इसे राजस्थान का डायर कहा जाता है। तरुण समाचार पत्र में निमोचना कांड की संज्ञा दी रामनारायण चौधरी ने। रियासत नामक समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, तो महात्मा गांधी ने साहब दोहरा हत्याकांड कहा है इसको। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।